Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. रेखा गुप्ता का जीवन परिचय। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी भाजपा की एक प्रमुख महिला नेता है, जिन्होंने राजनीति में अपने मेहनत और समर्पण से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। फरवरी 2025 में उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, जिससे वे इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। उनकी राजनीति में दिलचस्पी छात्र जीवन से ही रही है और उन्होंने भाजपा के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके दादा मनीराम जिंदल गांव में ही रहते थे, जबकि उनके पिता जय भगवान बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक थे। उनके पिता की नौकरी के कारण उनका परिवार माइंस D73 में दिल्ली स्थानांतरित हो गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने विधि LLB की पढ़ाई भी की, जिससे उनकी कानूनी समझ मजबूत हुई और राजनीति में उनकी पकड़ और अधिक प्रभावशाली बनी। राजनीतिक सफर। रेखा गुप्ता का राजनीति में प्रवेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव के रूप में कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान छात्र कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। ABVP में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और पार्टी की महिला मोर्चा इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा में वे कई बड़े पदों पर रहीं, जिनमें दिल्ली प्रदेश महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल हैं। उनके नेतृत्व और संगठन कौशल ने उन्हें पार्टी में एक मजबूत पहचान दिलाई। विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 9,596 वोटों के बड़े अंतर से हराया। ये उनकी पहली विधानसभा चुनावी जीत थी। हालांकि इससे पहले वे 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हुई थी। चुनाव जीतने के बाद भाजपा के विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली में पारदर्शी प्रशासन और सुशासन की प्रतिबद्धता जताई और महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। व्यक्तिगत जीवन। रेखा गुप्ता का विवाह माइस में मनीष गुप्ता से हुआ, जो स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय से जुड़े हैं। उनका परिवार दिल्ली में रहता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी हर्षिता और बेटा निकुंज। हर्षिता अपने पिता के व्यवसाय में रुचि रखती है, जबकि निकुंज अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है। रेखा गुप्ता पारिवारिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व देती है और अपने राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखती है। वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई पहल कर चुकी हैं। सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव। रेखा गुप्ता का परिवार वैश्य समुदाय से संबंधित है, जो दिल्ली और उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय है। भाजपा का यह मजबूत वोट बैंक माना जाता है और रेखा गुप्ता का इस समुदाय से आना उनकी राजनीतिक स्थिति को और सशक्त बनाता है। उनका पुश्तैनी गांव नंदगढ़ आज भी उनके परिवार के लिए विशेष स्थान रखता है। जब वे मुख्यमंत्री बनी तो उनके गांव में भव्य उत्सव मनाया गया, जिससे उनके ग्रामीण और शहरी समुदायों से मजबूत संबंध का पता चलता है। मुख्यमंत्री के रूप में प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध शहर बनाना है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया। उनकी सरकार के कुछ प्रमुख एजेंडे इस प्रकार है। 1. महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए नई योजनाएं लागू करना। 2. भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नीतियां अपनाना। 3. स्वास्थ्य और शिक्षा। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू करना। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यातायात और परिवहन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना।
भाजपा में महिला नेतृत्व की भूमिका रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना भाजपा में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का प्रतीक है। उनकी नियुक्ति से यह संदेश जाता है कि भाजपा में महिलाओं के लिए उच्च पदों पर पहुंचने के अवसर उपलब्ध हैं। उनका राजनीतिक सफर और उपलब्धियां अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका नेतृत्व न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। वे चाहती हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आएं और समाज की बेहतरी के लिए योगदान दें। निष्कर्ष, रेखा गुप्ता की कहानी एक साधारण परिवार से उठकर उच्च राजनीतिक पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा है। उनकी मेहनत, समर्पण और समाज के प्रति सेवा भावना ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दिल्ली के विकास और जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगी। उनका नेतृत्व दिल्ली के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकता है, जिसमें सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण प्राथमिकता में होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं